ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। कक्षा सप्ति अधिक शततमोतमी कक्षा। विषय हमारे कारक हैं चल रहे, और उसमें आज हम चतुर्थी संप्रदाने इसका वार्तिक करेंगे। ठीक है, वो है चतुर्थी विधाने तादर्थ्यम उपसंख्यानम। तो कहाँ है ये, देखिए अनभिहिते, ये अष्टाध्याय में दूसरा अध्याय और तीसरा पाद में ये अधिकार है। इसके अंदर 13वां सूत्र जो है 1-3-13 चतुर्थी संप्रदाने, और इसमें वार्तिक दिया है तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्या। ठीक है, इस वार्तिक को हम देखने लगे हैं। अच्छा जी, तो चतुर्थी के विधान में, अभी तो चतुर्थी केवल संप्रदान में विधान की गई है इस सूत्र के द्वारा, लेकिन ये उसमें कहते हैं इससे अधिक और भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? चतुर्थी के विधान में तादर्थ्य माने उसके लिए उपयोगी में भी चतुर्थी का उपसंख्यान करना चाहिए, उसे साथ में जोड़ना चाहिए। ऐसा वार्तिक बनाया गया है कात्यायन जी के द्वारा। तस्मै इदम तदर्थम, और उसका जो भाव है तदर्थस्य भावः तादर्थ्यम। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ, यहां भाव प्रत्यय से कार्य कारण रूप संबंध समझना चाहिए, कॉज इफेक्ट। ठीक है, देखिए उदाहरण इसके, यूपाय दारुहु, दारू नहीं, उपाय दारू, ये गुरु शब्दवत नहीं है, नपुंसक है। अच्छा, तो यूप क्या है? यूप बनाने के लिए दारू, लकड़ी। यूप यज्ञ की स्थूणा, जिसके साथ बलि दिए जाने वाला में पशु बांधा जाता है, मेद के समय बांध दिया जाता है, ऐसा आपटे के शब्दकोश में बताया गया है। फिर है कुंडलाय हिरण्यम, तो चतुर्थी जो है दारू में नहीं है, दारू यूप के लिए है, तो जिसके लिए है उसमें दारू है, उसमें चतुर्थी है। कुंडलाय हिरण्यम, कान का कांटा, ईयरिंग बनाने के लिए सोना, हिरण्यम सोना, तो सोना किसके लिए है? किमर्थम? कुंडल अर्थम, यहां दारू यूप अर्थम। ऐसे रंधनाय स्थाली, भोजन बनाने के लिए पकाने का पात्र है। ठीक है, तो स्थाली जिसमें पकाते हैं वो किसके लिए है? रंधनाय, रंधनम अर्थात पकाना। तो अब ये समझना है कि ये पहले वाले दो जो चीज थी वो तो कुंडल हिरण्य का बना हुआ है, यूप लकड़ी दारू का बना हुआ है, लेकिन यहां पर पकाना थाली का बना नहीं हुआ, थाली पकाने के प्रयोजन के लिए है। तो ये दूसरा उदाहरण है। ठीक है, दो प्रकार पहले वाले दो हैं जिसमें प्रकृति विकृति, उपादान कारणम, एक चीज दूसरे की बनी हुई है, और यहां है स्थाली जो है वो हेतु है रंधनम की। तो इसलिए ये दोनों समझने हैं। अवहननाय उलूखलम, धान को पीटकर छिलका निकालने के लिए उखल होता है, उखल है। ठीक है, अच्छा, माने अवहननार्थम, तो प्रकृति विकृति में हेतु मत भाव निमित्त फल संबंध भी चतुर्थी से उक्त हो जाता है। यहां पर जो था चतुर्थी के विधान में तादार्थ्य उसके लिए उपयोगी, यहां जो है यहां भाव प्रत्यय के साथ कार्यकरण रूप समझना चाहिए।
तो इतना कार्यकरण था, कार्य और कारण। लेकिन यहां बता दिया गया है कि नहीं, प्रकृति माने जो कारण और विकृति माने कार्य में हेतु हेतु मत। हेतु हेतु मत क्या है? हेतु जो है माने हेतु और उसका फल, तो ये दोनों भी इसके अंदर आ जाते हैं। इसलिए यहां देखिए, अब अगर हेतु आ जाता है तो फिर प्रश्न हो गया कि हेतु तृतीया, ऐसा सूत्र है कि हेतु में तृतीया लगनी चाहिए, और अभी यहां आप कह रहे हैं कि हेतु में चतुर्थी। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना है। देखिए, सूत्र में फल साधन योग्य पदार्थ हेतु, हेतु क्या होता है? जो फल को पैदा कर देता है, उसको तृतीया लगती है। जैसे विद्या यशः, तो विद्या जो है वो हेतु है यश की। अब इस हेतु से हमने विद्या में तृतीया लगाया, विद्या यश की हेतु है। लेकिन इस तादर्थ्य चतुर्थी से हम लगाएंगे विद्या यश से। ठीक है, तो विद्या यश के लिए है। ये बात समझ में आई? तो यहां पर क्या होता है? चतुर्थी हेतु मत फल में लगती है और वहां तृतीया हेतु में लगती है। बस ये ध्यान रखना है, चतुर्थी किस में लगानी है? हेतु मत में, जिसके लिए है। तो फल में चतुर्थी लगेगी, वहां हेतु में तृतीया लगेगी। ठीक है, मुक्तये हरिम भजती, तो हरि को मुक्ति के लिए प्रयोजन में चतुर्थी लगी। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतम एतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। देखिए कितना अच्छा श्लोक है कि विद्या विवाद के लिए होती है। किसके लिए? खल के लिए। एक दुष्ट पुरुष के लिए उसको विद्या मिल जाए तो बस वो विवाद करता है। धन मद के लिए पागल हो जाता है, और शक्ति दूसरों को परेशान पीड़ा देने के लिए। किंतु साधु के लिए ज्ञान दान और रक्षा के लिए होती है ये विद्या, धन और शक्ति। तो इसमें आपने सारी ये चतुर्थी देखिए, तादर्थ्य है। रात्रि ही स्वप्नाय भूतानाम चेष्टा यही कर्मणाम अहहा, ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है कि रात्रि सोने के लिए है और भूतों के लिए सोने के लिए, और वैदिक कर्म चेष्टा कर्मणाम जो है दिन में करनी चाहिए। आजकल शादी इत्यादि रात्रि में करते हैं, वो शायद किसी कारण से होने लगा छुपके करने के लिए, लेकिन मनु मानते हैं कि दिन में ही यज्ञ होना चाहिए। इति सर्वम शिवम प्रणाम।